आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। राजस्थान में पेपर लीक अब सड़ांध मारने लगा है। जो आज बताने जा रहा हूं, जो आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनकर चौंक जाइएगा कि अशोक गहलोत ने पिछले 5 सालों में राजस्थान के बेरोजगारों को कैसे खून के आंसू रुलाए हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बात करेंगे, कैसे मुख्यमंत्री निवास में पेपर लीक का खेल चल रहा था। मगर मेरे हाथ में ये 2 दस्तावेज देखिए। ये वो दस्तावेज हैं जिसे लेकर हम चीख चीख कर पिछले 6 सालों से कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार में नौकरियों पर लूट हो रही है। ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने राजस्थान में रीट परीक्षा में 2018 और 2022 की रीट परीक्षा में 123 टीचरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिन पर शक है कि पेपर लीक करके फर्जी तरीके से नौकरी पाए हैं। और ये जब मुकदमा दर्ज हुआ है 123 टीचरों पर, तो ये दस्तावेज राजस्थान तक के पास है, जिसमें एक स्कूल और एक टीचर का नाम दिया गया है। रीट 2018 लेवल 1 का पेपर भी लीक था। रीट 2021 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, दोबारा भी लीक था। क्या गजब का खेल है, गजब का खेल है। इतना बड़ा कलेजा अशोक गहलोत लाते कहां से हैं। फिर भी डीपी जारोली पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजीव गांधी फाउंडेशन में घूम ही रहे हैं। वो कौन से युवा है जो इनके पास आते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। देखिए, ये पहली बार राजस्थान तक वो दस्तावेज दिखा रहा है जिसमें ये कहा गया है कि रीट परीक्षा 2018 और 2022 के पेपर भी लीक थे। 123 टीचरों की पहचान की गई है और 123 टीचरों में 90% जालौर में नौकरियों पर हैं। जालौर में एक स्कूल का नाम दिया गया है। सभी टीचरों के कहां पर लगे हुए हैं, उनका नाम क्या है। राजस्थान तक के पास ये सारे दस्तावेज हैं उन टीचरों के जो नौकरी लूट करके गलत तरीके से, जिन पर आरोप है कि नौकरी लूट करके गलत तरीके से नौकरी पाए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ निर्दोष भी निकले, मगर ये एफआईआर दर्ज एसओजी ने कर लिया है और 1 जनवरी 2022 से लेकर 31/12/2023 के बीच घटनाक्रम को माना गया है। 1 से 5वीं तक लेवल 1 होता है, 6 से 8वीं तक लेवल 2 होता है। मेरे पीछे देखते जाइए, दस्तावेजों की लंबी फहरिस्त है और जो कुछ लिखा हुआ है इसमें अगर पढ़िएगा तो आप समझ में आएगा कि ये मामला क्या है, इसका खुलासा कैसे हुआ। दरअसल जब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को लगा कि पिछले 5 सालों में राजस्थान में नौकरियों के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है, नौकरी चोरी हुई है, नौकरी की लूट हुई है, तो सभी विभागों को सरकार के जरिए लिखा गया कि अपने यहां 5 साल के अंदर नौकरी पाए लोगों की जांच करके बताएं। उसके बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग ने मदन दिलावर के लिए खासतौर पर धन्यवाद देना होगा कि शिक्षा विभाग ने 5 साल में नौकरी में लगे रीट लेवल 1 2018, रीट लेवल 2 2018, रीट लेवल 1 2022, रीट लेवल 2 2022 की जांच कराई और जांच कराई तो इतने सारे नाम निकले, इतने सारे नाम। ये देख रहे हैं, ये सारे नाम हैं उन संदिग्ध टीचरों के जिसके दस्तावेज राजस्थान तक के पास हैं। ये 90% से ज्यादा अकेले जालौर में लगे हुए हैं। जालौर में 90% से ज्यादा। क्या कह रही है एफआईआर एसओजी की? एफआईआर कह रही है कि सरकार के तरफ से, एसओजी के तरफ से यह कहा गया था कि
जो घोटाले हुए हैं 5 साल में उसकी जांच की जाए। और इसके लिए राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी विभागों को लिखा। इसमें कहा गया है कि विगत 5 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आंतरिक कमेटी गठित कर परीक्षा देने वाला, नौकरी करने वाला, सेवक दोनों ही एक ही व्यक्ति की जांच करने, भर्ती किए गए कर्मचारियों की शैक्षणिक पात्रता जांच करने, आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि की भली भांति जांच करने के उपरांत जिन कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में सूचनाएं संदिग्ध प्रकट हो उसे एसओजी में उपलब्ध करावें। और उसके बाद ये जांच शुरू हुई। जांच में कहा गया कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा प्रेषित की गई कार्यालय में 4/4/2025 का जो अवलोकन किया है, उक्त जांच रिपोर्ट में जिन अभ्यर्थियों की फोटो, हस्ताक्षरों का मिलान नहीं हुआ, डिग्री संदिग्ध पाई गई, छटनी की गई है, डमी कैंडिडेट बैठाए गए हैं, उनके जो ये लिस्ट हैं वो एसओजी को सौंपी जा रही है। उसके बाद एसओजी ने ये एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 2022, रीट लेवल 1 2018, रीट लेवल 2 2018 में संदिग्ध पाए गए हैं। ये इनमें कहा गया है कि किस तरह की गड़बड़ियां पाई गई है। परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाकर गड़बड़ी करने, अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठाने के साक्ष्य कमिटियों के सामने स्पष्ट हुए हैं। अतः उपरोक्त कर्मचारियों एक लगायत 49 नेता अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रवंचना एवं आपराधिक षड्यंत्र कर राजकीय सेवा में चयन का सदोष लाभ प्राप्त किया गया है। अतः उक्त राजकीय कर्मचारियों अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अपराध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B एवं धारा 3-7-10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित स्थानों की रोकथाम के अधिनियम 2022 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये लिस्ट है। अब सभी 123 टीचरों के नाम तो मैं नहीं पढ़ सकता यहां खड़ा होकर, लेकिन 123 टीचरों के ये नाम हैं और ये सारे के सारे करीब करीब लगे हुए हैं जालोर में। टीचर जीपीएस खिरोड़ी जालोर जीपीएस, भीलों की ढाणी सेली जालोर, गुप्स वापा जालोर, सारे जालोर के हम। अब पता नहीं जालोर में ऐसा क्या हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमने तब भी कहा था कि 2021 का पेपर रीट का आउट हो गया है, सरकार मानी नहीं, बाद में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जो कह रहा है पेपर आउट हुआ है उसे जेल में डालो। दोबारा हुई, दोबारा भी आउट थी। अब बताइए, डमी कैंडिडेट बैठा के कोई पास हो रहा है तो फिर उसे पेपर तो मिला ही होगा। और डमी कैंडिडेट बैठाने के लिए क्या क्या कैसे कैसे किया गया, जालोर में ही सारी फैक्ट्रियां चल रही थी। अभी तो केवल शिक्षा विभाग की भर्ती का खुलासा हुआ है। क्या राजस्थान के सभी विभाग इस तरह की जांच करके एसओजी को सौंपेंगे, ताकि जिस तरह से 123 टीचरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ अज्ञात भी लिखा हुआ है नाम के आगे, इसमें 122 कह लीजिए, तो ये खुलासे हुए हैं। और इस खुलासे के बाद मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत को कह देना चाहिए कि हम सक्रिय राजनीति में रहने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए, कैसे कैसे छात्रों ने कहां कहां से परीक्षा की तैयारी की होगी, क्यों मिलते हैं तो जार जार रोने लगते हैं। क्या सोचकर वो रीट की तैयारी कर रहे होंगे, क्या सोचकर आंदोलन किया था कि परीक्षा हमने रद्द करा दिया 2021 का, दोबारा दे रहे हैं, साफ सुथरा परीक्षा हो रही है, ये भी गया। न जाने कौन सा कसूर किए थे राजस्थान के बेरोजगार, जो अशोक गहलोत सरकार के दौरान उनकी बारी आई परीक्षा की तैयारी करने की। ये लूट है, ये लूट है पसीने पर, खून कमाई पर। मगर कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि कल जब इनका पीएसओ पकड़ा गया तो ट्वीट किया इन्होंने, और ट्वीट जो किया है वो देखकर आप दंग रह जाइएगा। कह रहे हैं कि अगर कोई सबूत पाया जाता है तो कार्रवाई करनी चाहिए।
किसी भी व्यक्ति की अपराध में कोई संलिप्तता हो तो कानून अपना काम करे। संलिप्तता हो, मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि मेरी सुरक्षा में तैनात पुलिस लाइन के एक हेड कांस्टेबल और उनके पुत्र को एसओजी ने हिरासत में लिया है। डूब मरिए। झूठ बोल रहे हैं राजस्थान की जनता से, पूर्व मुख्यमंत्री होकर। मीडिया के जरिए आपको पता चला। 12 साल से साहब, 1-2 साल से नहीं, 12 साल से आपका पीएसओ है। आप मुख्यमंत्री के पद पर रहे ना रहे, वैभव गहलोत जी के साथ ये घूमते थे राजकुमार यादव, और आपको मीडिया के जरिए पता लग रहा है, तो फिर शर्मिंदा होने के अलावा क्या कहा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की संलिप्तता हो, अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि संलिप्तता थी। कहां से इतना कलेजा लाते हो आप गहलोत जी, कहां से इतना कलेजा लाते हो कि आपको मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि आपका पीएसओ क्या कर रहा है। कमाल की बात है। कमाल की बात यह है कि जब पीएसओ के पास ये पेपर आया था तो ये मुख्यमंत्री के पास लगा हुआ था, और ये वैभव गहलोत के पास सेवाएं ज्यादा देता था। अब ये मुख्यमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री के पास कैसे आया, इसकी कहानियां कही जा रही है। कहें 12 साल से ये मुख्यमंत्री के पास था। अगर ये बात सही है तो अशोक गहलोत को पता होना चाहिए इसके बारे में सब कुछ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उनके साथ रहता होगा। मगर अब कहा जा रहा है ये उससे पहले मालवीय के पास भी रहा है। तो ये हेड कांस्टेबल जो है, जिसको आप हेड कांस्टेबल कर रहे हैं, 12 साल जो मेरा पीएसओ रहे, उसको हम कहें हेड कांस्टेबल, पुलिस लाइन से आया हुआ। पुलिस लाइन से ही तो आएगा पुलिस वाला, कोई आसमान से तो आएगा नहीं। ये लिखते कि 12 साल से मेरी और मेरे बेटे वैभव गहलोत की सुरक्षा में तैनात राजकुमार, तो आपकी ईमानदारी समझ में आती। मगर फिर कह रहे हैं दाल ही काली है ये। इसने रविंद्र सैनी को, इसका बेटा 333 नंबर लाया, 333। मगर देखिए, भगवान की लाठी में इंसाफ है। फिजिकल के समय इसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वरना ये थानेदार होता। ये थानेदार होता। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर अशोक गहलोत मदद किए होते तो फाइनल क्यों नहीं पास किया। भगवान भी तो कोई चीज है। एक्सीडेंट हो गया था फिजिकल के समय। मगर बात वो नहीं है। बात ये है कि ये व्यक्ति जो है, अब कहा जा रहा है कि डूंगरपुर के रहने वाला अध्यापक कुंदन पंड्या के पास से ये पेपर लेकर आया था। कुंदन पंड्या तक इसकी पहुंच कैसे हुई। कुंदन पंड्या एक स्कूल का अध्यापक है। वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय का पीए बताया जा रहा है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय सबसे चतुर खिलाड़ी हैं। ये पहले सचिन पायलट के साथ थे, उसके बाद सचिन पायलट के खिलाफ ठिकाने लगाने में या अशोक गहलोत के रमीला खड़िया के पास जो रात का फोन आया था और जो फोन रिकॉर्डिंग आई थी मनोहर कहानी, उसके सूत्रधार यही बताए जाते हैं। वो सारे के सारे फेक कैरेक्टर थे। जो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था सचिन पायलट का, वो सारे फेक कैरेक्टर थे। वो पेपर लीक जैसा ही घोटाला था जो अशोक गहलोत ने खोला नहीं कभी और आगे खुलेगा भी नहीं। मगर मालवीय जी अब बीजेपी में आ गए। अब पंड्या 5 जून को अरेस्ट हुआ, तो फिर ये अगस्त में कैसे खुलासा हुआ है। पंड्या के पास राजनैतिक पावर था। पंड्या ने केवल एक उपाध्याय का नाम बताया और चुपके से जेल चला गया। क्या पंड्या को जल्दीबाजी में जेल भेजा गया। देखिए, एसओजी के एडीजी वीके सिंह खरा सोना है, खरा सोना। उनके ऊपर एक दाग नहीं लगाया जा सकता है। मगर क्या कोई जांच अधिकारी है जो अभी भी उस जांच में है, जो अशोक गहलोत के समय कमिश्नरेट में था, तो उसके ऊपर भी नजर रखनी होगी। अब ये जो सतेंद्र यादव पकड़ा गया, तो सतेंद्र यादव पकड़ा गया तो इसने नाम ले लिया राजकुमार का। अब पांड्या उसी समय यह बात बता सकता था, मगर मैंने फिर कहा कि क्या वही जांच अधिकारी हैं जो अशोक गहलोत के समय कमिश्नरेट में थे। उनके जांच पर कोई हमें संदेह नहीं है, संदेह नहीं ईमानदारी पर, मगर रिश्ता भी तो कोई चीज होती है। वैसे ही ऐसे ही पांड्या ने थोड़ी पेपर दे दिया राजकुमार यादव का। इसलिए रिश्ते को ध्यान में रखते हुए
कुछ एक जांच अधिकारी और भी लगाने चाहिए। वीके सिंह को एक दो के सहारे नहीं रहने चाहिए। अब 5 जून को पांड्या अरेस्ट हुआ और अब नाम आया राजकुमार यादव का, तो क्या अशोक गहलोत को या अशोक गहलोत के यहां लोगों को पता था कि पांड्या जो है वो बाबूलाल कटारा का जानकार है, वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय का पीए था, और बाबूलाल कटारा को क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने अशोक गहलोत के जरिए आरपीएससी में रखवाया था, जैसे दावा किया जाता है कि कुछ लोगों को रखवाने का काम करते हैं आरपीएससी में। या नाम बोलूंगा तो बवाल मच जाएगा, मगर क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने रखवाया था? कटारा कैसे रहा, कैसे गया आरपीएससी में, ये बता नहीं पा रहा है। क्या नहीं बता पा रहा है तो उसका नार्को टेस्ट करो, जो रखा है उसका नार्को टेस्ट कर लो। मगर ये कह रहे हैं ना कि भगवान भी कोई चीज होते हैं, ये पाप का सिरा खुल ही जाता है, चाहे लाख बचाने की कोशिश की जाए। यह अकस्मात खुला है, वरना पांड्या तो कब का अरेस्ट हुआ, 5 जून को ही। क्या और भी खोले जाएंगे? जनाब बेच रहे थे जितने में खरीदे थे। बाबूलाल कटारा क्या मुख्यमंत्री निवास में जाता था आरपीएससी के सदस्य के हैसियत से, और बाबूलाल कटारा ने कहा था पांड्या को कि राजकुमार यादव को पेपर दे दो, और राजकुमार यादव इतना पर संतुष्ट नहीं हुआ, पेपर बेचने लगा। 156 स्थान आया है रविंद्र सैनी का, और सत्येंद्र यादव भी अरेस्ट हुए हैं। कहा जा रहा है कि एक लिस्ट नई बन गई है और अब रोजाना देखोगे एक दो लोग अरेस्ट होंगे, क्योंकि एक एक सिरा खुलता ही जा रहा है। ईमानदार जो अपने आप को कहते हैं सिलेक्शन हुआ है, हम ईमानदार हैं, उन्हें खुद ही कोशिश करना चाहिए अपने अंदर देखकर कि कितने बेईमान बैठे हैं, मगर ये समूह के रूप में आ जाते हैं कि हम ईमानदार हैं। उनकी ईमानदारी की कलई एक एक करके खुल रही है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम तो इस दस्तावेज को लेकर सामने आए हैं कि इतना हो हल्ला हम रीट की परीक्षा में मचाए, परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा हुई तो पेपर लीक। अब ये जांच महेंद्र सिंह मालवीय की होगी या नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि वो बीजेपी में आ गए हैं, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी में क्यों लिया गया है पता नहीं। पर अशोक गहलोत के आंख के तारे थे। सचिन पायलट के साथ साथ इनको भी एआईसीसी का सम्मानित सदस्य अशोक गहलोत ने बनवाया था। कई कहानियां हैं, एक दिन स्पेशल एपिसोड में अशोक गहलोत और महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर ही करूंगा। पर यह दिखाता है कि राजस्थान में पेपर लीक की जड़ें कितनी गहरी है, और जो जांच हुई है शिक्षा विभाग की, जो मदन दिलावर ने कराई है, इस तरह की जांच सभी मंत्रियों को सभी विभाग में करानी चाहिए। ये 123 ही नहीं निकलेंगे, ये 1,23,000 भी निकल सकते हैं। लाख नौकरियां तो दी ही होगी अशोक गहलोत ने, कहोगे सारी फर्जी दी है क्या पता नहीं। राजकुमार यादव उनके बेटे कल सर छुपा रहे थे, वो दृश्य आपने देखा होगा। पर इसीलिए उस आदिवासी इलाके में कांग्रेस का पतन भी हो गया है। कल मैं तस्वीर देख रहा था आदिवासी दिवस पर, और जो राजकुमार रोड के रैली की जो तस्वीर मैंने देखी, आप अखबारों में नहीं देखे होंगे, मीडिया में नहीं देखे होंगे, ये देख रहे हैं, ये राजकुमार रोड के आदिवासी दिवस की तस्वीरें हैं। जलजला जिन्हें गुमान हो कि मैं लोकप्रिय नेता हूं, राजकुमार रोड की ये तस्वीर को देख लें। राजकुमार रोड एक आंधी बन चुका है उस इलाके में, इसलिए बेईमानों ने जीवन भर फसल काटी है आदिवासियों को गुलाम बनाकर। ये देखिए राजकुमार रोड का रेला, और समझिए कि यह शख्स क्यों इतना लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि वहां पर लूट मची है, लूट। और कैसे कैसे नेता हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर भजन लाल शर्मा को इसके लिए धन्यवाद देना होगा कि कम से कम एडीजी वीके सिंह जैसे आदमी को वहां पर एसओजी में बैठा रखा है,
जहां पर किसी की पैरवी नहीं चलती है किसी भी बेईमान की। दिनेश एमएन जैसे व्यक्ति को अपराध शाखा में इंचार्ज बना रखा है, जिसकी वजह से अपराध कम हो रहे हैं। ये उपलब्धियां भजनलाल शर्मा की है और ऐसी उपलब्धियों के लिए भजनलाल शर्मा को साधुवाद देना होगा। किसानों की लूट चल रही थी नकली खाद और नकली बीज से। 17 मुकदमे आजादी के बाद दर्ज हुए थे। 70 मुकदमे दर्ज हुए हैं नकली बीज और खाद बनाने वालों पर। डॉक्टर खिरोजीलाल मीणा का लड़ रहे हैं तो उसका श्रेय भजनलाल शर्मा को देना चाहिए। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के सरकार में कोई मंत्री लड़ पाता ऐसे बेईमानों से, यह संभव नहीं था, क्योंकि उनकी पहुंच सत्ता तक थी और सत्ता के शीर्ष तक थी। इसलिए कह रहे हैं कि नए व्यक्ति के आने से राजस्थान को कितना फायदा हुआ है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि नया व्यक्ति मुख्यमंत्री के लायक है या नहीं है। आप इसी ऊहापोह में हैं, मगर ये भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। इसके लिए भजनलाल शर्मा को आपको धन्यवाद देना ही चाहिए। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।